हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 अदर सवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 19 की एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। प्रीवियस सभी क्वेश्चन हम लोग चैनल पर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे सो इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी क्लास 10, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। एंड गाइस, आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं सो इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यू सॉल्यूशंस। उसमें सभी चैप्टर्स के न्यू एडिशन के एमसीक्यू क्वेश्चन अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल है, सो देख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज गिवन दैट ए बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। एक बॉक्स है जिसमें कुछ कार्ड्स हैं और उन पर नंबरिंग कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 20। इट मीन्स टोटल आउटकम्स कितने हो गए, फर्स्ट लाइन से 20 हो गए, बिकॉज 20 कार्ड्स हैं एंड 1 to 20 नंबरिंग है उन पर। सो टोटल आउटकम्स या फिर कार्ड्स किसके इक्वल हो गया, 20। टोटल कार्ड्स मालूम हो गए, टोटल आउटकम्स मालूम हो गए, कितने हो गए, 20। एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। एक कार्ड हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं बॉक्स से एट रैंडम। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉ कार्ड इज ए प्राइम नंबर। सो हमसे कहता है कि अगर हम कार्ड को पिक करें सो ऐसा प्रोबेबिलिटी बताना है कि किसकी प्राइम नंबर हो या फिर कंपोजिट नंबर हो या फिर नंबर डिविजिबल बाय 3 हो। मीन्स 3 पार्ट है, मीन्स प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सेकेंड, अगर हम ड्रॉ करें तो कंपोजिट नंबर हो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। और थर्ड, अगर हम पिक करें तो डिविजिबल बाय 3 हो ऐसा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, प्राइम नंबर आपको मालूम है कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 1 to 20 के बीच में आइए देखते हैं कौन कौन से आपके प्राइम नंबर होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। सो दीज आर प्राइम नंबर्स। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल कितने प्राइम नंबर्स हो गए, 8 हो गए। नाउ कंपोजिट नंबर्स की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर्स कितने हो गए हमारे। कंपोजिट नंबर इक्वल्स टू जो इनके बीच में आते हैं वो बाकी जो इट मीन्स वो बाकी हमारे किससे डिवाइड होते हैं, किसी अदर से भी डिवाइड हो जाते हैं, अदर नंबर से भी। तो दैट इज़ 4, ठीक है, 6, 8, 9, 10, 12, यहाँ से 15, 14 भी आता है। 14 भी क्योंकि 7 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। 14, 15, 16, 18 एंड 20। तो नंबर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल ऐसे कितने नंबर हो गए आपके, 11 हो गए। तो कंपोजिट नंबर 1 to 20 के बीच में कितने हो गए हमारे, 11 हो गए। नाउ नंबर डिविजिबल बाय 3। नंबर डिविजिबल बाय 3, राइट। तो कौन कौन से हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो कितने नंबर हो गए गाइस, 6 हो गए, ठीक है। तो 1 to 20 के बीच में ये नंबर वो हैं जो 3 से आपके डिविजिबल हो जाते हैं। सो 3 पार्ट आपको पूछे थे, ये तो हमने बेसिक सा कंसेप्ट देखा है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो आपको 1 to 20 कार्ड्स हैं, उसमें प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो प्राइम नंबर कितने हैं गाइस, 3, 3 to 6 एंड 2, 8, ठीक है। टोटल 8 हैं, दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 8 हो गए। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 20 है, बिकॉज टोटल कार्ड्स कितने हैं, 20 है। नाउ डिवाइड हो जाएगा, 4 2 8, 4 5 20, दैट मीन्स 2/5 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्राइम नंबर की होने की। मीन्स अगर आप कोई कार्ड पिक करते हैं तो 2/5 आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर आपका निकल जाए, ठीक है। नाउ सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर गेट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी गाइज हमारी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो 3, 4, 4 to 8 और 3, 11, राइट। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 11। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 20। ये डिवाइड नहीं होगा, सो दिस इज योर आंसर, राइट। तो 11/20 इज योर आंसर, क्लियर है। नाउ थर्ड इधर लिख लेते हैं हम लोग।
चलिए देख लेते हैं, यहीं आ जाएगा आपका। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है? नंबर डिविजिबल बाय 3। तो ऐसे कितने नंबर हैं? 3 3 6, दैट मीन्स 6/20। तो क्या ये डिविजिबल है? यस, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 6, 2 10 20, दैट मीन्स 3/10 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, सो प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके? 2/5 हो गई। कंपोजिट नंबर होने की प्रोबेबिलिटी 11/20 हो गई। एंड आपका नंबर डिविजिबल बाय 3, इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई गाइज आपकी? 3/10 हो गई। राइट, सो दीज आर द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन। सो गाइज इस तरीके से क्वेश्चन आपका 23 सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया होगा। सो बेसिकली जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें लिखते जाइए एंड देन जो क्वेश्चन में पूछा है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाइए। सिंपली आपको ये, मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने, लेकिन आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, शॉर्टकट फॉर्मूला भी बताया है कि प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो ये क्या है? फेवरेबल आउटकम्स मीन्स प्राइम नंबर होने की चांसेस। तो प्राइम नंबर कितने हैं आपके यहाँ पर? इनके बीच में 8 है, तो ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए। प्राइम नंबर कितने हैं? 8 है, तो फेवरेबल आउटकम्स 8 कहलाए, टोटल आउटकम्स 20 कहलाए। सो गाइस इस तरीके शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है जो लाइफ टाइम आपको हमेशा हेल्प करेगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड प्रोबेबिलिटी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो मस्ट है, देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी का अगर कंसेप्ट लाइफ टाइम के लिए क्लियर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 इज गिवन दैट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ए बॉक्स कंटेन कार्ड्स बियरिंग नंबर 6 to 70। एक बॉक्स है जिसमें कार्ड्स है और उनकी नंबरिंग क्या है? 6 to 70 है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ से अगर हम देखते हैं गाइज, इससे पहले जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें 5 to 50 था, ध्यान है आपको अगर, तो वहाँ पर हमने कितने कार्ड्स लिए थे? 46, बिकॉज 5 इंक्लूड हो रहा था। यहाँ पे क्या है? 6 to 70, तो 6 to 10 कितने नंबर्स हो गए आपके? 5, एंड 10 to 70 कितने हो गए? 60, दैट मीन्स टोटल आउटकम्स, टोटल कार्ड्स कितने हो गए आपके? 65 हो गए। सो टोटल आउटकम्स और कार्ड्स equals to 65 हो गए। If one card is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 1 digit number। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर हम पिक करें तो 1 डिजिट का नंबर आए। ठीक है, सेकंड बताना है ऐसा नंबर हो कि वो 5 से डिविजिबल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी। थर्ड वन कि अगर हम पिक करें तो वो एन ओड नंबर लेस देन 30, मीन्स वो कोई ओड नंबर हो जो कि 30 से लेस देन हो। फोर्थ, वो कोई कंपोजिट नंबर हो जो कि बिटवीन 50 एंड 70 की आता हो। ठीक है, सो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। सो PE इक्वल्स टू, आपको अच्छे से मालूम है फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यही होता है हमारा फॉर्मूला। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये OYC को किससे लिखा है? आउटकम से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब गाइस ऐसे नंबर जो 1 डिजिट के हो, ठीक है, तो 6 to 70, तो 10 से लेकर 70 तक के सभी नंबर तो 2 डिजिट के हैं। 10 से 6 तक जो नंबर है वो कैसे हैं? 1 डिजिट के हैं। तो ऐसे कितने नंबर है गाइज आपके? एक नंबर है 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो ये सिर्फ 4 नंबर हैं जो सिर्फ 1 डिजिट के हैं। राइट, तो यहाँ से आपका फेवरेबल आउटकम्स कितना आ गया? 4, एंड टोटल आउटकम्स कितना आ गया? 65 आ गया। एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर है ना गाइज? ये 4 ही नंबर है जो 1 डिजिट के हैं आपके, एंड तो इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स आपका 4 आ गया एंड टोटल आउटकम्स आपका 65 आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, क्लियर है? नाउ सेकेंड पार्ट, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं गाइज, ऊपर लाइन में लिख सकते हैं 1 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 1 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो यहाँ से आपने फेवरेबल आउटकम्स ले लिए 4 एंड टोटल आउटकम्स आपको गिवन है 65। नाउ सेकेंड,
probability of getting a number divisible by 5। ठीक है, सो फॉर्मूला सेम, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, यही अप्लाई करेंगे। सो हमें देखना है 6 to 70 के बीच में ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल हो। एक तो तरीका है डायरेक्ट गाइस, हमें मालूम है 5 तो उसमें नहीं है, तो 5 2 से 10, 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, हमें 5 की टेबल भी बहुत ईजिली लर्न है, तो हम नंबरिंग को लिख लेंगे 10, 15, 20, 25, ठीक है, 30, 35, 40, 45, ठीक है, 50, 55, 60, 65 एंड लास्ट वन 70। तो कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितने नंबर हो गए गाइस? आपके 13 हो गए। दैट मीन्स ये क्या हो गए? नंबर हो गए। एंड टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 65। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 13/65। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके? 13 हो गए एंड टोटल आउटकम 65। तो 13 1 ज़ा 13 एंड 13 5 ज़ा 65। सो 1/5 यहाँ से क्या आ गई? आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई उन नंबर्स की जो कि आपके डिविजिबल हो 5 से। मीन्स ऐसा कार्ड पिक करें कि अगर हमारा वो नंबर जो हो वो डिविजिबल बाय 5 आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है। गाइज ये तो है सीधा बेसिक सा कंसेप्ट कि हम इस टाइप से नंबरिंग लिख लेंगे, राइट। एंड सेकेंड मेथड जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर आप लोग चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं, सो गाइज वहाँ पे आपने देखा होगा हमारी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 10, 15, 20 ये हमें स्टार्टिंग का मालूम है और अप टू 70 तक हमें ये डिजिट्स क्या है मालूम है। अब एक सीरीज़ बन गई, ठीक है। तो हमारे टोटल नंबर कितने हम बता सकते हैं? सम ऑफ जो आपका Tn है वो किसके इक्वल है? Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। वो Tn क्या है आपका? ये नंबर 70, ठीक है। नाउ a क्या है? फर्स्ट नंबर 10 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर है। d डिफरेंस n के बीच में आपको मालूम है सभी के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का है, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर ये इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो 70 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 60 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, n माइनस 1 इक्वल्स टू 60/5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 12। सो n इक्वल्स टू 12 प्लस 1 इट मीन्स 13। सो यहाँ से आपके नंबर्स कितने आ गए? 13 आ गए। इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए? 13 आ गए। सो गाइज इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना, सो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी आपका सेकेंड मेथड है, जो आपको अच्छा लगे दोनों में से। ये फर्स्ट मेथड है जो मैंने ईजी मेथड है, मैंने डायरेक्टली आपको बताया है, ठीक है। जब बहुत सारे नंबर हो जाते हैं तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। समझ आ गया? वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए ये समझ आ रहा है। नाउ फ्रेंड्स पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। सो पार्ट 3 इज गिवन दैट a number less than 30, an odd number less than 30 मीन्स ऐसा नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो लेस देन 30 हो। मीन्स अगर आप कोई कार्ड पिक करें सो उस पर जो नंबर आए वो ओड नंबर हो और लेस देन 30 हो, ठीक है। सो थर्ड गाइज सेम मेथड, प्रोबेबिलिटी of getting an odd number less than 30, राइट। सो यहाँ से PE किसके इक्वल हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हम लोग जानते हैं हमें 6 to 30, क्योंकि लेस देन 30 देखना है, ठीक है। तो 30 से पहला नंबर कितना है आपका? 29 है। यहाँ तक का आपको नंबर देखना है, ठीक है। तो 6 to आपका 6 से लेना है हम लोग को नंबर। सो 6 तो आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो आपका इट मीन्स 7 to 29 के तक आपको क्या देखने हैं? ओड नंबर देखने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही बेसिक सा कंसेप्ट हम लोग को मालूम है। ओड नंबर, ठीक है, ये होते हैं 7, 9, 11, 13, 15, 17। और नंबर के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 2 नंबर्स का होता है, ठीक है। एंड यहाँ से आपका 19,
21, 23, 25, 27 एंड ये गाइज आपका 29। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 12 हो जाएंगे टोटल नंबर्स। टोटल आउटकम्स कितने हैं, डिवाइड में टोटल आउटकम्स आएगा आपका, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके, 65 है। एंड दिस इज़ योर आंसर। ये है आपका सिंपलेस्ट मेथड कि हम लोग पूरा कंसेप्ट देख लेते हैं कि लेस देन 30, 6 to 70 नंबर आपके मेंशन है कार्ड्स के ऊपर, तो लेस देन 30 कितने और नंबर्स होंगे, तो 6 तो आपका इवन है, ठीक है। तो 7 से स्टार्ट होगा, 7 9 11 13, आपका कितना गैप होता है, 2 डिजिट का, 2 डिफरेंस होता है। 9 में से 7 गए 2, 11 में से 9 गए 2, यानी कि 2 डिफरेंस है बीच में। तो ये सभी आपके क्या है, और नंबर्स हैं 30 से पहले, ठीक है, लेस देन 30, 30 से कम वाले। तो ये आपका 12/65 यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर आप इसे नहीं करना चाहते हैं, फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं गाइज, सो सेम आप यहाँ पर भी Tn = a + n-1 × d के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। Tn आपका जो लास्ट नंबर है 29 ये हो जाएगा, a आपका फर्स्ट नंबर 7 हो जाएगा, क्योंकि ओड नंबर 7 है, 6 नहीं है, ठीक है, 7 है फर्स्ट नंबर, 7 से आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है, प्लस n-n तो आपको पता नहीं है, d आपको मालूम है, डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 2 का डिफरेंस है। तो 29 में से 7 गए, कितना बचा, जब हम इधर ले आएंगे तो आपका 22 रह जाता है, इक्वल्स टू n-1 × 2, ठीक है। मल्टीप्लाई में है, 2 इधर कहाँ जाएगा, अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा। सो डिवाइड हो जाएगा 11, दैट मीन्स यहाँ से n-1 = 11, तो n = 11 + 1, इट मीन्स 12 आ गया। सो गाइज इस मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको मालूम हो गया 30 से लेस देन वाला ऑड नंबर कौन सा है, 29 है, एंड फर्स्ट नंबर कौन सा है, 7 है, उसके बाद 9 आता है, उसके बाद 11 आता है, और डिफरेंस हमें पता चल गया कि 2 का आ रहा है। तो नंबर कितने हैं वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। सो ये भी आपका कंसेप्ट है ये कैलकुलेट करने के लिए कि ऐसे कितने ऑड नंबर्स हैं जो लेस देन 30 हैं, या तो आप इसी तरीके से लिख लीजिए, अदरवाइज इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लीजिए। सो फेवरेबल आउटकम्स 12 आ गए, एंड टोटल आउटकम्स कितने आ गए गाइज आपके, 65 आ गए, एंड दिस इज द आंसर। इस तरीके से ये पार्ट से आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। समझ आया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए ये समझ आ रहा है, ठीक है। नाउ इसको हम लोग रब कर देते हैं, ठीक है। नाउ गाइज फोर्थ पार्ट हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो फोर्थ पार्ट, ए कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 and 70, probability of getting a composite number between 50 and 70। तो PE यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा हम लोगों का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर बिटवीन 50 and 70। सो गाइज ऐसे कितने नंबर हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें मालूम है 50 और 70 के बीच के नंबर, ठीक है। तो इट मीन्स 50 और 70 तो उसमें इंक्लूड नहीं है, 50 और 70 के बीच के कंपोजिट नंबर बताने हैं। सो इट मीन्स 51 से 69 तक के कंपोजिट नंबर हमें बताने हैं। कंपोजिट नंबर जो 1 के अलावा, खुद के अलावा अदर से भी डिवाइड हो जाते हैं। सो 51 के बाद हमारा कौन सा आता है गाइज, 52 आता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारा कौन सा आ जाता है, 54 आ जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई मिक्स डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो कुछ भी फिक्स नहीं है, डिफरेंस फिक्स नहीं है। सो हम उस Tn वाले फॉर्मूले से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, Tn = a + n-1 × d, उससे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितने नंबर ये होंगे। अब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं गाइज, अब हमें मालूम, सबसे पहले ईजिली कैलकुलेट कर लीजिए कि प्राइम नंबर्स हमें मालूम है कम होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कितने हैं 50 to 70 के बीच में, प्राइम नंबर्स जो 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो आता है आपका 53 आ गया, ठीक है। उसके अलावा 54 भी हो जाता है, 55 भी हो जाता है, 56 भी हो जाता है, 57 भी हो जाता है, ठीक है। तो ना उसके बाद आ जाता है 59, राइट। उसके बाद हमारा आ जाता है गाइस 61, एंड उसके बाद हमारा आता है 67। So these are 4 numbers that are prime numbers, right? So हम लोगों को प्राइम नंबर्स मालूम हो गए, 50 to 70 के बीच कितने हैं, 4 हैं,
ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। 50 to 70 तक के टोटल नंबर, उनके 50 to 70 के बीच में टोटल कितने नंबर हैं। अब ये चेक कीजिए, 50 to 70 के बीच में नंबर, ध्यान से सुनना, 50 to 70 के बीच में कितने नंबर हैं, क्योंकि कंपोजिट नंबर कहाँ बताने हैं, 50 to 70 के बीच में कितने हैं। तो इट मीन्स आपका कहीं 51 से लेकर आपके 69 तक के नंबर में चेक करना है कि कंपोजिट नंबर कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 50 to 70 के बीच में कंपोजिट नंबर। इट मीन्स 51 से 69 तक चेक करना है कौन सा नंबर कंपोजिट है, कितने नंबर कंपोजिट हैं, राइट। तो यहाँ से अब देखना 51 से 69 तक टोटल कितने नंबर्स हो गए, 19। कितने नंबर्स हो गए टोटल, 19। 51 to 69 टोटल कितने नंबर हैं, 19। सो गाइज यहाँ से हमारे टोटल नंबर्स कितने आ गए, 19। एंड प्राइम नंबर्स कितने हैं हमारे, 4। तो 19 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स 15 क्या आ जाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। भाई दो ही तो नंबर होंगे, या तो अगर हम प्राइम कंपोजिट की बात करते हैं तो या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, इवन ओड की बात करते हैं तो या तो इवन होगा या ओड होगा। तो अगर 4 नंबर आपके प्राइम है तो बाकी बचे हुए नंबर कैसे होंगे, कंपोजिट होंगे, जो 1 से खुद से और अदर से भी डिवाइड हो जाते हैं। सो इट मीन्स यहाँ से हमें मालूम हो गया कंपोजिट नंबर कितने हैं हमारे, 15 हैं, ठीक है। अदरवाइज गाइज हम लोग लिख के देखेंगे हमारे सारे नंबर, इनके अलावा आप लिख के भी देख सकते हैं, 51, 52, 53, 54, ऐसे मतलब सारे नंबर। अब आपको ये मालूम हो गया ना ये प्राइम है, तो बाकी बचे हुए नंबर आप लिख लीजिए यहाँ पर, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, उसके बाद 60, ठीक है, 62, 63, 64, 65, 66 एंड 68 और 69, वो सभी क्या है आपके कंपोजिट नंबर है, राइट। सो ये है शॉर्टकट ट्रिक कैलकुलेट करने की, कंपोजिट नंबर कितने हैं, तो वो हमारे 15 हो गए। दैट मीन्स हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स आ गया गाइज यहाँ से, वो कितना आ गया हमारा, 15 आ गया। एंड टोटल आउटकम्स कितना आ गया, 65 आ गया, राइट। सो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, नाउ डिवाइड हो जाएगा ये, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3/13, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर बिटवीन 50 एंड 60 किसके इक्वल हो गया गाइस, 3/13 के। कंसेप्ट समझ आया ना कैसे हमने सॉल्व किया। हम लोगों को कंपोजिट नंबर चाहिए थे 50 और 70 के बीच में, तो यानी कि 51 से 69 तक के नंबर चेक करने हैं कौन सा हमारा कंपोजिट नंबर है। सो कंपोजिट नंबर क्योंकि ज़्यादा होते हैं तो हमने क्या किया, प्राइम नंबर देख लिया भाई, प्राइम नंबर 4 है, तो टोटल नंबर 19 है 51 to 69, ठीक है। तो टोटल 19 में से हमने 4 ये नंबर माइनस कर दिए, बच्चे हुए हमारे क्या हो गए, कंपोजिट आ गए। सो कंपोजिट आ गए तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम 65, तो डिवाइड सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 3/13 इज योर आंसर। एंड गाइस इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ आ गया, वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए ये समझ आ रहा है, एंड सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।